राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों, हम अभी पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जो हमारे सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम 2 प्रश्न जरूर जरूर बनते हैं। और इसके अंदर भी एक शेषफल प्रमेय नाम से एक टॉपिक है, उस टॉपिक से भी हमारे कम से कम एक प्रश्न जरूर जरूर बन सकता है। क्योंकि नंबर सिस्टम में सामान्यतः ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े लेवल के एग्जाम के अंदर, वो नंबर सिस्टम के अंदर शेषफल प्रमेय से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि इसमें शेषफल कितना बचेगा। ठीक है। और एक होता है इकाई अंक वाला, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार। और आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव है ना, उन सभी से शेयर कर सकते हो। ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि आगामी, जैसे सपोज करो ये हमारे 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, तो 2 टॉपिक में से एक टॉपिक जैसे हमारा जल्दी खत्म होने वाला नंबर सिस्टम भी, उसके बाद बहुपद बचेगा, उसके बाद हम रिवीजन क्लास लाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम तक चलेगी। कहां तक चलेगी? वो एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम तक चलेगी। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाले जो साथी है, मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट ग्रेड वाले साथी है ना, वो मुझसे अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। इसी वजह से मैं दूसरे सब्जेक्ट में स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, मैथ्स के बाद में सीधा सीधा रिवीजन स्टार्ट करूँगा। मैं चाहता तो आप लोगों के लिए मैनेजमेंट और साइंस दोनों स्टार्ट कर सकता था, पर जब बच्चे ही नहीं जुड़े हुए हैं चैनल से, जब बच्चे ही जुड़े हुए हैं, पढ़ने वाले ही नहीं जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के ज़्यादा इसलिए मैनेजमेंट और साइंस को छोड़कर फिर मैं आप लोगों की रिवीजन क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, रिवीजन क्लास आप लोगों की जैसे मेरे हिसाब से मार्च में स्टार्ट हो सकती है, मार्च में, क्योंकि रिवीजन क्लास स्टार्ट होने के बाद तो सारे रिवीजन क्लास के अंदर सारे टॉपिक्स अपने इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और एक करंट। ठीक है, मैं करंट भी सोच रहा था स्टार्ट करने की, पर जब बच्चे ही नहीं जुड़े हुए तो स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो मैं से आगे बढ़ते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी महाशिवरात्रि। ठीक है, हैप्पी महाशिवरात्रि। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने आज फास्ट भी रखा होगा। ठीक है, मैंने भी रखा है फास्ट, आप सभी ने भी रखा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शेषफल प्रमेय, हमारे रिमाइंडर थ्योरम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे अपने जो एग्जाम है उसके अंदर। ठीक है, अब इसको रिमाइंडर थ्योरम क्यों बोलते हैं? देखो, ये सामान्यतः सभी को पता है, ये चीजें मैं बता रहा हूं ना, जो चीज मैं आज पढ़ाऊंगा ना, वो सबको पता है, पर वो थ्योरम के रूप में अपने काम आ गया। ठीक है, शेषफल आपने भाग दिया ना सभी में, सबको, जिसको जिसको भाग आता है ना, मुझे बताओ, जिसको भाग आता है ना, जिसको भी भाग देना आता है, उसको शेषफल प्रमेय आ गई, उसको शेषफल प्रमेय आ गई। जिसको मेरे जो साथी तैयारी करने वाले हैं, अगर उनमें से किसी को भी अगर बोलता है ना कि मुझे सर भाग देना आता है, तो उसको शेषफल प्रमेय आ गई समझ में, उसको शेषफल प्रमेय समझ में आ गई। अब आप लोग डिसाइड करो भाई, कौन कौन ने भाग दे पावे कि नहीं आवे है, हाथ करके बताओ सर, मन भाग दे पावे कि नहीं आवे। नहीं आवे तो नहीं आवे भाई, शेषफल प्रमेय समझ में नहीं आवे, और आवे तो शेषफल प्रमेय समझ में आ गई। अब अत्ता तो बड़ा हो ही होते कि थाने भाग दे, वो तो आवे ही आवे, थोड़ा बहुत तो आवे ही है ना। है जान सपोज करो, मैं कह दूँ जाना सपोज करो 51 में अपन देवा 4 को भाग देवा, तो कितनी बार जाए सर? 5 में जाए तो कितनी बार? एक बार बचा शेषफल 1, फिर 1 लोग उतारेंगे यहाँ पर, फिर 11 में 4 का भाग जाएगा सर 2 बार, बचे कितना? 8, सॉरी 8 आ जाएगा सर, और शेषफल बचा कितना? 3। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर पता लग गया, क्या पता लगा? कि यहाँ पर जो शेषफल बचा ना वो 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर शेषफल 3 बचा। बस शेषफल थ्योरम कंप्लीट, शेषफल थ्योरम कंप्लीट, टन 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 टन। ठीक है, शेषफल थ्योरम अपनी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे समझ में आ गई मेरी बात? यही शेषफल प्रमेय है। अब शेषफल प्रमेय देखो, ये एक बेसिक चीज है कि शेषफल कौन सा है। शेषफल समझ में आ गई मेरी बात? ये शेषफल हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हो गया भाज्य, और ये हो गया शेषफल। जिसको शेषफल देखो, अपन जिसको भाग देना था उसको शेषफल प्रमेय समझ में आ गई, बस बात खत्म। 1 से लेकर 100 तक बात खत्म।
बोलते हैं ना 100% बात खत्म हो गई। यही है कि जिसको शेषफल प्रमेय समझ में आ गई, जिसको भाग देना आ गया, उसको शेषफल प्रमेय समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे इसकी थ्योरी क्या बोलती है। किसी भाग में यदि भाजक द्वारा, अब देखो इसी को वापस से मैं थ्योरम के रूप में, जैसे इसी को मैं ना, इसी को मैं वापस से थ्योरी के रूप में पढ़ता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर ठीक है, किसी देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ भाजक, यहाँ पर मैं लिख दूँ जैसे 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 27। ठीक है, 27 लिख दिया। ठीक है, यदि किसी भाग में भाजक द्वारा भाज्य को, ये कौन सा सर, ये है भाज्य। ठीक है, देखो 5 का 27 भाग लगाना है ना, ये है भाज्य। यदि किसी भाग में, किसी भाग मतलब ये अपना भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग में यदि भाजक द्वारा, भाजक कौन सा 5, इसको भाजक से दिखता रहा ना आप लोगों को दोस्तों, भाजक भाज्य ये रहा, भाजक द्वारा भाज्य को, भाज्य ये रहा, पूरी तरह से विभाजित नहीं किया जाता, पूरी तरह से विभाजित नहीं किया जाता, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, देखो 5 का भाग लगो इसके अंदर, 5 5 55 25, 5 बार गया, बचा कितना 2। अब देखो किसी भाग में भाजक द्वारा भाजक ये रहा, भाज्य को भाज्य ये रहा, देखो भाजक भाज्य। ठीक है, भाज्य को पूरी तरह से विभाजित नहीं किया जाता है, तो बचा हुआ मान शेषफल कहलाता। बचा हुआ मान कौन सा, ये रहा, ये क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ठीक है, शेषफल कहलाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गई। यदि भाजक भाज्य को पूरी तरह से विभाजित करता है, इसको वापस से देख लो, 25 में 5 का भाग लगा दो, हाँ 5 बार गया, शेषफल बचा 0, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना इसके अंदर, तो शेषफल 0। दोनों लाइन समझ में आ गई क्या, पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, समझ में आ गई क्या। पहली लाइन का मतलब ये रहा, दूसरी लाइन का मतलब ये रहा, कंप्लीट। जिसको ये समझ में आ गई उसको शेषफल प्रमेय समझ में आ गई, बस और क्या है भाई। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और बताऊँ क्या कुछ, समझ में आ गई। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को अगर आ गई तो ये मान लो कि शेषफल प्रमेय समझ में आ गई। जैसे ये भाजक हो गया 5 का अगर अपन 25 में भाग लगाएंगे तो कितना बार बचेगा सर, 5 बार, वो बचा कितना, शेषफल 2, बस वो शेषफल प्रमेय हो गई। अब इसी प्रकार जैसे ये 25 में 5 का भाग लगा दिया, हाँ तो 5 बार गया, और शेषफल कितना बचा, 0। ठीक है, यदि पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो क्या, शून्य शेषफल बचेगा। और जब पूरा पूरा भाग जाएगा ना, मेरी बात सुनो, जब पूरा पूरा भाग जाएगा ना तो शेषफल प्रमेय रहेगी नहीं ना, वो शेषफल प्रमेय तो रहेगी, शेषफल प्रमेय वो रहेगी जिसमें शेषफल बचता है। समझ में आ गई मेरी बात, यस सर। ठीक है, जिसमें शेषफल बचेगा वो शेषफल प्रमेय। अब ये बताओ मुझे, ये लाइन शेषफल प्रमेय की है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें शेषफल बच ही नहीं रहा है। ये शेषफल प्रमेय का उदाहरण है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें शेषफल बच ही नहीं रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, यस सर यस सर यस सर। ओके, आगे बढ़ते। अब देखो वापस से वही चीज़ आ गई, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को कि यहाँ पे तो भाजक, और देखो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे ना तो समझ में आ जाएगी। जैसे मैं कह दूँ, जैसे मेरी बात सुनना यहाँ पर, जैसे भी देखो इसके अंदर मैंने 27 लिखा ना, यहाँ पे 27 है ना, और 5 का भाग गया। ठीक है, अब उसी उदाहरण को लेते हैं अपन, है ना। तो 5 का भाग कितने बार गया सर, 5 बार, शेषफल बचा कितना सर, 2। ठीक है, ये अपना क्या हो गया सर, ये हो गया अपना भाजक, ये हो गया सर अपना भाज्य, और ये भागफल, और ये शेषफल। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गई यहाँ तक। तो अब मुझे बताओ अपने भाज्य कौन सा सर, ये रहा भाज्य 27 है ना, हाँ सर। भाज्य कितना सर, भाज्य का सर 5। भागफल कितना सर, भागफल भी 5 है। शेषफल कितना सर, 2। समझ में आ गई। अब आई थ्योरी है भाई दादा, आई थ्योरी है, देखो इन्हें 5 से गुणा करो सर, 25 + 2 27, 27 के बराबर आ गई। हाँ मतलब अपनी वो संख्या सही है जिसमें अपन भाग दे रहे हैं, वही तो रूल है। ये रूल बन गया कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये एक रूल बन गया। अगर ये रूल समझ में नहीं आया ना सर, ये याद नहीं हुए मन सर याद नहीं हुआ कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, याद नहीं हुआ सर मैंने आपको एक बात बताऊँ क्या, रियल बात, मुझे भी याद नहीं है तो बस। पर मुझे एक चीज़ याद है, कौन सी, ये वाली चीज़, है ना। जब मुझे ऊपर वाली चीज़ याद है सर, मुझे पता है कि मुझे अब क्या पता याद होगी कि नहीं होगी कि भाज्य क्या है, शेषफल क्या है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये से याद कर लो कि सर ये तो हो गया भाजक, ठीक है, ये हो गया भाज्य, ये भागफल, और ये हो गया शेषफल।
ठीक है, कि इन दोनों गुणा कर दो और इसको जोड़ दो तो अपने भाज्य आ जाएगा, बस। समझ में आ गई ना मेरी बात? ओके ओके ओके, आगे देखते हैं। रूल नंबर वन क्या बोलता है शेषफल प्रमेय के अंदर? यदि किसी संख्या n में, अब वो संख्या कोई सी भी हो सकती है यार, अपन को पता है कि वो संख्या कौन सी है, नहीं है, वो कोई सी भी हो सकती है। n में d1 का भाग, अब d1 क्या है, d1 भी कोई सा भी हो सकता है, d1 का भाग दिया जाए तो शेषफल r1 बचता है। अच्छा, शेषफल r1 बचता है क्या? मुझे कैसे पता? अरे प्रमेय बोल रही है, इसको समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन जो प्रश्न करेंगे ना उसमें समझ लेंगे, ठीक है ना? अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं उसी प्रकार से पढ़ाता हूँ जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाता है ना, कि यहाँ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन प्रश्न को देखेंगे उस समय देख लेंगे अगर, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या n में d1 का भाग दिया जाए तो शेषफल r1 बचता है। जैसे ये संख्या आ गई, संख्या कौन सी, n में d1 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है, r1 बचता है। यदि इसी शेषफल r1 में d2 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, r2 बचेगा। और वो r2 क्या होगा, r2 होगा सर इस d1 में इसका भाग दे दो सर, d2 का भाग दे दो, यानी शेषफल कौन सा बचा सर, r1 बचा। एक मिनट को, यदि किसी संख्या n में d1 का भाग दिया जाए तो शेषफल r1 प्राप्त होता है। यदि इसी शेषफल r1 में d2 का भाग दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल r2। यहां पर देखो एक मुझे ऐसा लगता है यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्या। आगे देखते हैं एक बार को। हाँ, यहाँ पर R1 आएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर R1 आएगा, ठीक है, R1 अपॉन d1 बराबर R2, ठीक है, कि शेषफल R1 प्राप्त होता है। तो यदि इसी शेषफल R1 में d2 का भाग दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल R2 बराबर R1 अपॉन d1, ठीक है, R1 अपॉन d2, सॉरी d2, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर, जहां d1 d2 क्या है, d1 का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, क्या है, गुणनखंड, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात? ओके सर, आगे देखते हैं। देखो अब इस प्रश्न में कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें सीधा सी जो प्रश्न आएगा ना वो देखना एक बार कि जो प्रश्न कैसा आएगा। जैसे प्रश्न आ गया, सपोज करो कि संख्या n का मान पता नहीं अपन को, कि संख्या n में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, जैसे शेषफल 4 बचता है ना। उसी संख्या 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बच्चा, 7 का नहीं, सॉरी अपन दे लेते अपन 11 का भाग देने पर शेषफल बचता है कितना, 8 बचता है। उसी शेषफल r1 में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 4 का नहीं 7 दे दो यहाँ पे। किस संख्या n में d1 का भाग दिया जाए तो शेषफल r1 बचता है, और इसी शेषफल r1 में d2 का भाग दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल। इससे करो, इसको प्रश्न में देखेंगे अपन, है ना, प्रश्न है बहुत सारे मैंने भी ले रखे हैं, उसको प्रश्न में देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार रूल नंबर और देख लो, यदि किस संख्या n को d1 से विभाजित करने पर शेषफल r1 प्राप्त होता है तो इसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखो, जैसे अपन ने संख्या n है और यहाँ पर d1 से विभाजित कर दिया तो शेषफल कितना बचा, r1 बचा। तो यहाँ पर भाग देने पर, जैसे n के अंदर अपन किसी संख्या का भाग देंगे, d1 का भाग दिया तो शेष अपना भाज्य कितना है, भाज्य तो d1 और n भाज्य r1 शेषफल, और भागफल कितना है सर, भागफल अपन मान लेते हैं यहाँ पर q1। तो जैसे d1 को q से गुणा करो, d1 को q1 से गुणा किया और शेषफल कितना r1 आ गया, ठीक है। ये किससे आया, ये आया ऐसे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। हाँ सर, इसे जहां पर q1 भाजक है और r1 शेषफल है, ठीक है। यदि इसी r1 को d2 से विभाजित किया जाए, यदि इसी r1 को d2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना, r2, और भागफल कितना, q2, तो नया शेषफल r2 प्राप्त होता है। इससे लिखा जाता है किस प्रकार से, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन जब प्रश्न करेंगे ना उस समय देखना कि प्रश्न कैसे इजी होते हैं। पर ये थ्योरी देखो, अगर मैं थ्योरी नहीं भी करूँ ना कोई फर्क नहीं पड़े,
पर मेरा एक वो बोलते हैं ना कि मन में संतुष्टि नहीं रहती है कि थ्योरी नहीं कराई सर ने, थ्योरी नहीं कराई मैंने, थ्योरी नहीं कराई। फिर मैं प्रश्न कराता हूँ ना, और प्रश्न में ऐसी चीज़ आ जाती है कि मैं चाहूँ तो देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं, मैं भी आपको लोगों को नहीं जानता, ठीक है। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो आप करोगे यस सर यस सर यस सर, यही करोगे, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं कि ये जो शेषफल प्रमेय है वो कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो फिर मुझे पता है ना कि यार कि अपने को अगर बेसिक से नहीं पढ़ाया तो फिर क्वेश्चन आ गया तो ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी थ्योरी, है ना। ये किसी किताब में थ्योरी नहीं मिलेगी इतनी सारी, वो डायरेक्ट दे रखा सब चीज़ें, है ना। तो ये थ्योरी मुझे करवाना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी समझ में आ जाएगी ना एक बार थ्योरी अच्छे से, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं समझ में आए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग के आर्ट्स के हो कॉमर्स के हो तो नहीं समझ में आ सकती, क्या पता, ठीक है। इसी प्रकार आर वन को डी टू से विभाजित किया जाए, आर वन को डी टू से विभाजित कर दिया, भागफल कितना आया सर, क्यू टू आर टू शेषफल आ गया। तो नया शेषफल आर टू प्राप्त होता है, इसे लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है सर, यहाँ पर आर टू सॉरी आर टू बराबर, देखो देखो एक मिनट, यहाँ पर डी टू से विभाजित किया जाता है, यहाँ पर एक शेष, देखो यहाँ पर भी एक गलती होगी शायद मेरे हिसाब से, एक और यहाँ पर आर टू आएगा, ठीक है। आर सॉरी इसमें आर वन आएगा यहाँ पर, सही है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ पर देख लो जैसे आर वन है तो ये अपना आर वन क्या भाज्य, इसको डी टू से गुणा किया, किससे, क्यू टू से प्लस आर टू, ठीक है। यहाँ अपना आर वन क्या है सर, भाज्य है, ये डी टू क्या है सर, डी टू तो अपना क्या है, भाजक है, ये क्या है अपना भागफल है, और ये क्या है अपना शेषफल है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो क्या समझाने के लिए है, ये क्या मैंने समझाने के लिए कोई परिभाषा जरूर देना पड़ता है, पता ना अपने पास जैसे शेषफल परमेय होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो ये चीज़ भी अपने को जरूरी है। और इन सब का अर्थ सिर्फ इतना सा है, क्या है अर्थ इसका, इन सब का अर्थ इतना सा ही है कि या क्या है, यह सर भाज्य है, सॉरी ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। बस जिसको मैं बताऊंगी, जिसको ये समझ में आ गई ना, उसको कोई भी चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, बस, ठीक है। अब इस लाइन इससे क्या लाइन बन गई, इससे ये बन गई सर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। ओके आगे देखते हैं समस्या का विवरण। देखो इसके अंदर स्टार्टिंग में हमने कोई संख्या ली एन, देखो इसको अपन आगे देख लेते हैं इसे, देखो पहले को संख्या एन थी, उसको अपन ने किससे भाग दिया सर, डी1 से भाग दिया, Q1 क्या आया, भागफल आया, और शेषफल कितना बचा सर, अपने R1, ठीक है। अब इसी R1 में अपने ने D2 को भाग दिया, और Q2 क्या है, भागफल आया, और शेषफल क्या बचा सर, शेषफल बचा सर अपना R2, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। हाँ सर देखो इसके अंदर सेम टू सेम कर रखा है ना। अब इसको अपन कैसे लिख देते हैं, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं एन बराबर, इसको इससे गुणा करो सर D1 इंटू Q1 प्लस R1, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सर, R1 बराबर D2 गुणा Q2 प्लस R2, ठीक है। अब मुझे बताओ जैसे ये आप ये दे रखा जीरो से मतलब ये R1 का मान है जीरो से लेकर D1 के मध्य है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो एक बार जैसे अपन ने 25 में 4 का भाग देना है ना, कितने बार गया 6 बार, और 6 जो 1 बच गया, शेषफल कितना बचा 1, और ये क्या है शेषफल, ये R1 है ना, और ये क्या है, ये D1 है, और ये Q1 है, ठीक है। हाँ सर इस R1 का मान मुझे बताओ 0 के बराबर तो हो सकता है शेषफल, ठीक है, पर D1 के बराबर नहीं हो सकता, हो सकता है कि D1 के बराबर, ये मुझे बताओ D1 ये एक है ना, ये 4 के बराबर हो सकता है क्या, अगर ये 1 4 के बराबर हो जाएगा तो पूरा भाग चला जाएगा नहीं यार, अरे पूरा भाग चला जाएगा नहीं क्या। अगर बताओ मुझे यहाँ पर सपोज करो शेषफल, देखो मुझे बात सुनना, मेरी बात सुनना, इसको देख लो 1 बचे यहाँ पर। हाँ सर मैं दोबारा वापस समझाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं कह दूँ कि 26 है, यहाँ पर 25 है 26 है, तो भी भाग कितनी बार गया सर, 6 बार गया, शेषफल कितना बचा 2, है ना। ये शेषफल कितना R1, ठीक है। इस R1 का मान D1 के बराबर है क्या, नहीं है, D1 से कम है ना, D1 से कम है ना, हाँ सर जीरो के बराबर है, जीरो से अधिक तो हो सकता है, ठीक है, पर D1 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं D1 से बराबर नहीं हो सकता, D1 से कम है ना, हाँ सर। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैं 27 रख देता हूँ, तो तक शेषफल कितना है 3, ये D1 के बराबर है क्या, 4 के बराबर है क्या, 3 नहीं है। अगर मैंने जिससे 28 कर दिया यहाँ पर,
तो पूरा पूरा भाग चला गया और शेषफल क्या बच गया 0। तो बताओ ये जो R1 है ना अपना शेषफल, वो D1 भाजक के बराबर है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता ना। जब अगर हो गया तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना उसके। अरे पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना। हाँ सर, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो अगर D1 R1 के बराबर है तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या, बताओ मुझे। अरे जा तो रहा ना, मैंने बताया तो था। इसी प्रकार देखो R2 को ले लो, इसी प्रकार R2 को ले लो यहाँ पर। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर अपन ने 36 ले लेता हूँ मैं, और इसमें अगर मैं बोल देता हूँ 5 4 9 7, नहीं 36 नहीं, 49 के बाद ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। देखो 7 के बाद कितने में, 7 5 35, और कितना बचा 4। बताओ मुझे ये क्या है, ये है, ये बताओ। देखो मैंने इसको उदाहरण का ले रहा हूँ, अब इसका ले लेता हूँ, है ना। ये हो गया अपना D2। देखो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है T2, और ये हो गया अपना Q2, और ये हो गया अपना R2। ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है ना, R2। ठीक है, बताओ मुझे D2 और R2 बराबर है क्या? नहीं है ना, कम है ना, ये D2 से कम है ना 4, R1 R2 D2 से कम है ना। हाँ सर, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 40 रख देता हूँ यहाँ पर, तो शेषफल कितना बचेगा सर? 5 बचेगा। ये D2 से R2 कम है क्या? हाँ सर, अभी भी कम है, देखो। हाँ सर, 41 रख देंगे तो क्या बचेगा? 6। बताओ D2 R2 से कम है क्या? हाँ, अभी भी कम है। सॉरी D2 नहीं, ये R2 बोलने में थोड़ी मिस्टेक होगी कि ये R2 है ना, R2 है ना, R2 D2 से कम है ना, बोलने में मिस्टेक होगी कि R2 D2 से कम है ना। ये D2 के बराबर है क्या? R2 नहीं है ना, ठीक है। R2 से जो D2 है ना, D2 से कम है ना R2। हाँ सर, अगर मैं यहाँ बयालीस रख देता हूँ, जैसे ही देखो अभी 6 बच रहा है शेषफल, अभी 6 7 से कम है ना। हाँ सर, जैसे ही मैंने 42 किया यहाँ पर तो पूरा पूरा भाग चला गया इसके अंदर, तो शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। तो बताओ 7 तक तो पूछा ही नहीं ना शेषफल, 7 तक पूछा क्या? नहीं पूछा ना, 7 तक शेषफल नहीं पूछा सर। इसी वजह से जो भाजक है ना, भाजक से शेषफल हमेशा कम रहेगा, और शेषफल कम रहेगा तो अभी तो शेषफल पर में खेलेगी। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल पर में थोड़ी काम आएगी अपने। ठीक है, समझ में आ गई है? ये भी समझ में आ गया आप लोगों का? ठीक है, ओके। रूल नंबर 2, यदि किसी संख्या n को D1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल R1 प्राप्त होता है। हाँ सर, ये तो अपने पहले ही पढ़ा था। इस संख्या के n गुना में, इस संख्या के n गुना में, मतलब इसको n को n से गुणा करना है, इस संख्या के n गुना में D1 का भाग देने पर बचने वाला शेषफल क्या होगा? R2 बराबर n R1 बटे वे D1। सीधी सी बात है यार, वही चीज है, सेम टू सेम। इस शेषफल को किससे गुणा करना है? n से गुणा करना है, और D1 का भाग देना है, बात खत्म। ओके ओके ओके, हाँ सर, समझ आ गई। अब इसका उदाहरण से समझे, इसको एक बार उदाहरण से समझ लेते एक बार। देखो जैसे अपन मान लेते हैं संख्या कौन सी मान लेते हैं अपन, 21 में 5, 21 ने 4 का भाग देते, 4 का 5 6 का भाग देते हैं, तो कितनी बार गया 21 में 6 का भाग? सर 3 बार गया, 18 बचा, और शेषफल 3 बच गया। ठीक है, शेषफल कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, 21 का 441 2 1, हाँ सही है। मेरे बात सुनना ध्यान से, मेरे बात ध्यान से सुनना। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक? यस। ये क्या है कि संख्या n में D1 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा? R1 बचा। ठीक है, बच गया। उस संख्या के वर्ग में, उस संख्या के n गुना में, सॉरी n गुना में, n गुना अपन मान लेते, 2 गुना मान लेते हैं ना। रुको रुको एक बार, n गुना मतलब 21 इंटू 2, 7 को चला गया। कि संख्या n को D1 से विभाजित करने पर शेषफल R1 प्राप्त होता है। इस संख्या के n गुना में D1 का भाग देने पर बचने वाला शेषफल R2 बराबर n R1 बटे वे D1, n R1 बटे वे D1, n R1 R1 कितना सर? अपने 3 बटे वे D1। सही है, ओके, सही हो गया। ठीक है, देखना, मेरी बात सुनना। ठीक है, मेरी बात सुनना। ठीक है, अब जैसे मैं n आ गया अपने 21, अब 21 को मैं सपोज करो 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं,
21 को 3 से गुणा किया, एन का मतलब मैंने 3 ले लिया यहाँ पर, सपोज 3 ले लिया एन का मान है ना, एन बराबर 3, तो 21 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, जिससे एन बराबर कितना अपन 21, 63 हो गया। ठीक है, 63 हो गया ना। अब देखो इसके अंदर एन गुना में d1 का भाग देने पर बचने वाला शेषफल, d1 का भाग दो, ये हो गया ना एन गुना में, एन r1 बटे में d1 करना ना अपन को, तो एन का मान कितना सर, एन का मान 3, r1 का मान सॉरी r1 का मान कितना अपना, देखो एक बार सुनना मेरी बात। अब इसके अंदर 6 का भाग दो, 3 गुना के अंदर शेषफल, 3 गुना के अंदर अपन ने अगर 6 का भाग देंगे क्या आएगा, 6 का भाग देंगे सर इसमें शेषफल बचेगा 10 बार गया और शेषफल बचा कितना 3 बार, शेषफल 3 बचेगा ना, 7 6 का भाग अगर अपन 63 में देंगे तो 10 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 3, यस सर। और अगर अपन इसको 3 से देखो, अब अपन सूत्र से करते हैं, एन का मान कितना सर 3, r1 कितना लिया सर r1 तो 3 बचा, शेषफल 3 है ना, बट्टे में 6, 9 बट्टे में 6 बराबर, एक बार गया ना भाग, शेषफल बचा कितना 3, बस। मतलब अपन ने जो सूत्र निकाला, अपना जो फॉर्मूला है वो क्या कर गया, काम कर गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को किसी किताब में शायद ही मिले, ठीक है, मिल भी सकता है शायद, मैंने तो देखा नहीं, पर शायद ही मिले। ठीक है, जब मैंने तैयारी की थी ना, मैं ये फॉर्मूला तब बनाया था मैंने जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, नहीं समझ में आया, चलो देख एक बार वापस एक बार और करवा देता हूँ ना। जैसे सपोज करो अपन ने यहाँ पर कोई मान ली संख्या 15 मान ली, 15 में अपन ने अगर सपोज करो 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया सर, 4 का भाग देंगे तो 15 में 4 का भाग देंगे 3 बार, और शेष बचा कितना 3, अरे 4 नहीं यार, थोड़ा दूसरा तो लगो, 6 का भाग लगाओ, 6 का भाग लगेंगे तो 3 बचेगा, 7 का 7 14, 15 जगह अपन क्या लिखा 18 लिखे नहीं यार, 18 लिख देते हैं। ठीक है, तो 16 और इधर 4 और इधर 2 बच गया। ठीक है, समझ में आ गई। ये तो क्या है अपना d1, और ये क्या है 18 अपना n, और ये क्या है 2 अपना r1। ठीक है, और ये क्या है अपना q1। ठीक है, समझ में आ गई। किस संख्या n का मतलब 18 में d1 का भाग देने पर d1 का कितना 4, तो शेषफल कितना बच्चा r1 2 बचता है। इस संख्या के n गुना में इस संख्या n कौन सा 18 को अपन n से गुणा करते n मान लेते अपन 3। ठीक है, ठीक है, n मान लेते अपन कितना 3, तो 18 इंटू 3, ठीक है 54 में 4 का भाग दो कितना बचेगा 1, 54 में 4 का भाग देंगे तो 1, और 14 में 3 के 4 का भाग देंगे 13, 13 52, और बचेगा कितना अपने पास शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, शेषफल 2 बच गया। ठीक है, ये तो अपना उस तरीके से निकाला अपन n गुणा करके। अब अपन इस फॉर्मूला से निकालो, फॉर्मूला से निकालोगे तो क्या करेंगे, n कितना लिया अपन ने 3, और आपने n का मान कितना सर, सॉरी हाँ n का मान कितना 3, और स्मॉल n का मान कितना अपन ने, स्मॉल n कितना ले रखा है, 3 गुणा करना है ना अपन को, 3 गुणा करना है तो अपन को 3 करना है तो n का मान 18। ठीक है, 18 लेना बटे हुए r1, सॉरी बटे हुए n r1, तो सेम ही चीज़ है, तो हो गया ना अपना शेषफल कितना बचा 2 बच गया। ठीक है, शेषफल कितना बचा अपना 2 बच गया। ठीक है, n गुना में d1 का भाग देने पर n गुना को उतना 3 इंटू 18 बटे हुए 4, सेम चीज़ है तो। ठीक है, सेम चीज़ है, आगे देखते हैं एक बार, है ना। समझ में आ गई मेरी बात। इसका फॉर्मूला सीधा सा है कि इसको अपन इस शेषफल को अपन को n से गुणा करना है और r1 से गुणा करना है और डेट बटे हुए d1 करना है, बस बात खत्म। इसी प्रकार तीसरा रूल है कि यदि किसी संख्या n को d1 से विभाजित करने पर शेषफल r1 प्राप्त होता है, इस संख्या के वर्ग या घन में d1 का भाग देने पर बचने वाला शेषफल क्या होगा, r2 बराबर r1 का स्क्वायर बटे हुए d1, या r2 बराबर r1 का क्यूब बटे हुए d1। बस जो शेषफल प्राप्त होगा ना, जो शेषफल प्राप्त होगा उसी का वर्ग करना है, उसी का n गुना करना है, उसी का घन करना है, बस। और बट्टे में क्या करना, d1 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 करना, बस। और बात खत्म। समझ में आ गई मेरी बात। 3 रूल शेषफल पर में खत्म। उसके बाद शेषफल पर में और भी आएगी शेषफल के अंदर, पर जो मेन रीजन है ना, मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बनते हैं। और भी क्वेश्चन आएंगे, पर परमेय के अकॉर्डिंग ये वाले हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और अपन कल और करेंगे, परसों और करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है शेषफल परमेय से एक प्रश्न जरूर बनेगा। समझ में आ गई। ये तो एक सिंपल सा रूल है कि अपने को देखो फर्स्ट वाला रूल क्या कहता है, फर्स्ट वाला रूल क्या है, क्या कहता है, n बराबर q1, अपन ने क्या लिया था d1। ठीक है, d1 इंटू q1 प्लस r1। ठीक है, इसी प्रकार r1 बराबर d2 इंटू q2
प्लस R2। ठीक है, फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल ये हो गया अपना कि R2 बराबर एन R1 बटे में D1। और थर्ड रूल क्या हो गया? थर्ड हो गया अपना R2 बराबर R1 का स्क्वायर अपॉन D1 और आर क्यूब का R1 का क्यूब का बटे में D1। ठीक है, ये तीन लाइन याद रख लो और अपना शेषफल प्रमेय की वाली ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस संख्या 304 में भाग देने पर शेषफल तैयार प्राप्त होता है? किस संख्या को 304 से, है ना, संख्या कौन सी मान ली अपन ने? n। संख्या कौन सी अपनी? n। D1 कितना? a रहा। शेषफल कितना सर? R1। उस संख्या को 16 से भाग देने पर D2। शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा R2 बराबर क्या होगा? अपन बताओ मुझे, है R1 अपॉन D2। R1 अपॉन D2। ठीक है, R1 कितना सर? 43। 16 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 16 दूनी 32, 2 बार। शेषफल कितना बचा? 11। सिंपल सिंपल सिंपल, बोलो ना सैंपल सैंपल सैंपल, तो सिंपल हो गया अपना काम। ओके, समझ में कौन आएगी मैंने बता दिया, फटाफट कमेंट कर बता दीजिए मैंने। देखो नहीं यार, सेम ही तो क्वेश्चन है, यही तो प्रश्न सारा सारा, ये प्रश्न है ना पूरा, है ना, ये प्रश्न है। इस प्रश्न में n का मान अपन को दे रखा है, D1 का मान क्या दे रखा है इसके अंदर? देखो दे रखा होगा, है ना, D1 का मान दे रखा होगा, कुछ भी पता नहीं अपन को। R1 का मान दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। कितना सर? कितना दे रखा है? D1 का मान 304 और R1 का 43। 304 43 और यहाँ पर 16। ठीक है, देखो किस संख्या n का पता नहीं, D1 का मतलब 304 का भाग दिया जाए तो शेषफल R1 43 प्राप्त होता है। इसी संख्या यदि इसी शेषफल R1 कौन सा 43 में इसी शेषफल R1 में D2 का भाग दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल R2 क्या प्राप्त होगा? R1 बटे में D2। R1 बटे में D2। ठीक है, ठीक है, R1 बटे में D2। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए, ठीक है, उस संख्या को, ठीक है, उस संख्या को या उस शेषफल को, बात एक ही आएगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब आगे देखो, यदि किसी इसमें देखना एक बार, एक शायद मिस्टेक होगी क्या? देखो इसके अंदर ना, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर एक चीज और देखना, यदि इसी संख्या में या यदि इसी शेषफल R1 में या इसी संख्या में, ठीक है, यदि इसी शेषफल R1 में या यदि इसी संख्या n में, ठीक है, D2 का भाग दिया जाए। समझ में आ गई? ठीक है, यदि किसी संख्या n में n को 512 से विभाजित किया जाए, D1 से विभाजित किया जाए, शेषफल 67 बचता है, यानी R1 बचता है। यदि उसी संख्या n में 32 का भाग दिया जाए, 32 मतलब D1 नहीं D2 से विभाजित किया जाए, शेषफल क्या बचेगा? R2। ठीक है, क्या बचेगा सर? R1 बटे में D2। 67 नहीं, यहाँ पे 67 बटे में 32 कितना? 2, शेषफल कितना बचेगा? 3। इजी प्रश्न है ना, सही है ना, इजी प्रश्न है। पर 512 से मतलब नहीं रखना है, जो शेषफल बचा उस शेषफल में 32 का भाग दे दो, बात खत्म। तो शेषफल बचा अपना, शेषफल कितना बचा सर? R1 कितना? 67 में 32 का भाग दे दो, 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा शेषफल। ठीक है, यदि की संख्या n को 78 मतलब D1 से विभाजित किया जाए, करने पर भागफल कितना? 280। भागफल मतलब Q1। शेषफल कितना? 0 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा? अब देखो इसको मतलब ऐसे करना, देखो भाजक भाज्य भागफल और शेषफल। ठीक है, हालांकि इसको देखो ऐसे भी कर लो डायरेक्ट ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? n की संख्या, D1 कितना? 78 से विभाजित करने पर भागफल 280 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। शेषफल अपना R1 प्राप्त हो गया 0, तो उस संख्या को 65 से विभाजित करने पर, संख्या कौन सी? ये n वाली, 65 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? बताओ, R1 बटे में D2।
D1 कितना अपना, D1 तो अपने को पता है 78 है, D2 कितना 65, ठीक है, D2 0, R1 कितना है सर, R1 तो सर 0, और D2 कितना 65, जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो अपना शेषफल क्या आएगा, जीरो। ठीक है, इससे भी अपन चेक कर सकते हैं चाहे तो, इससे अपन चेक कर सकते हैं, जिससे अपने भाजक अपने को पता है क्या, 78 से 78 आएगा है ना, 78 इंटू, और भाज्य अपने को पता नहीं है, भागफल कितना सर 280, शेषफल कितना 0, ठीक है, तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर 78 इंटू 280, ठीक है, 78 इंटू 280 गुणा करो और इसके अंदर 65 का भाग दे देंगे तो अपना पास शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, वो इसी प्रकार से दे रखा है, तो अपन इसको इस प्रकार से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जब शेषफल 0 है तो उसमें किसी भी संख्या भाग लगाएंगे तो भी 0 आएगा ना, ठीक है। यदि किस संख्या 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, यदि किस संख्या n को D1 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचता है, R1 बचता है, 25 बचता है। यदि उस संख्या n को 11 से विभाजित किया जाए तो 11 कौन सी अपनी, D2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, R2 बचेगा, R2 क्या बचेगा, R1 बटे D2, कितना 25 बटे 11, कितना बचेगा 11 दूनी 22, 2 बार गया, शेषफल कितना बचा 3। समझ में आ गई मेरी बात, ओके ओके ओके। किस संख्या को 52 से विभाजित करने पर, संख्या कौन सी n, 52 से विभाजित करने पर कौन सा 52 मतलब D1, शेषफल कितना R1 बचता है। यदि उस संख्या को 13, संख्या कौन सी n को 13 से विभाजित किए, 13 मतलब D2 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, R2 बचेगा, R2 क्या बचेगा सर, R1 बटे D2, R1 कितना सर 45, R2 कितना है सर, D2 कितना है सर अपना 13, 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार, शेषफल कितना बचा 6। ओके, इजी है ना प्रश्न, बताओ मुझे इजी है कि नहीं है, ओके इजी है सर प्रश्न। तो किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है तो यदि शेषफल 44 है तो भाज्य है। देखो मुझे ये बताओ, ये क्या है सर, ये तो भाज्यक है, ये क्या है सर, ये भाज्य है, ये क्या है भागफल है, और ये क्या है सर शेषफल है यहाँ पे, ठीक है। भाजक कितना, किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 11 गुना, ये इससे कितना गुना है, ये 11 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, ये कितना 5 गुना है, शेषफल कितना सर 44 है, ये शेषफल कितना 44 है, शेषफल 44 है, तो भाज्य कितना हो गया सर, इसका 5 गुना कर दो ना, अरे इसका 5 गुना कर दो ना यार। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये बोल रहा है भाजक 5 इंटू भागफल, सॉरी 5 इंटू शेषफल, ठीक है, ऐसे बोल रहा है ना, हाँ सर, ये बोल रहा है भाजक बराबर 11 इंटू भागफल, क्या बोल रहा है 11 इंटू भागफल, भागफल का भाजक 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ओके ओके ओके, मुझे समझ में आ गया, भाजक 5 इंटू शेषफल कितना सर, शेषफल 44 है, कितना है 4 5 20, 2 4 5 20 22, ठीक है 220 आ गया ना, बताओ मुझे भाजक 220 आ गया क्या, हाँ सर भाजक तो 220 आ गया, ठीक है। पर भागफल पता है क्या अपन को, अरे सर पता कौन ही आप ना, भागफल कितना है, भागफल पता है क्या, नहीं पता है, निकाल सकते क्या, हाँ निकाल लो, यहाँ पर भाजक की जगह अपन भाजक रख दो, 220 रख दो यहाँ पर, बराबर 11 इंटू भागफल, यस सर। अब क्या करें, 220 में 11 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। कैसे किया अपन ने, वज्रगुणन से किया, ठीक है, 11 दूनी 22 यानी 20 बार, ठीक है, तो भागफल कितना आ गया 20। तो समझ में आ गया मेरी बात, यस सर। अब देखो फॉर्मूला कैसे बन गया, ये कितना भाजक कितना सर अपना, भाजक अपना 220, भागफल कितना सर, भागफल है 20, और शेषफल कितना सर, शेषफल अपना 44, ये भाज्य ये रहा। समझ में आ गई मेरी बात। अब बोल रहा भाज्य निकालो, भाई भाज्य कैसे निकालेंगे, देखो यहां से भाज्य बराबर क्या होता है अपना सर, भाज्य बराबर तो होता है अपना भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर कितना सर, भाज्य तो अपन को पता नहीं है, निकालना है अपन को। भाजक कितना सर 220, भागफल कितना सर 20, शेषफल कितना 44, 22 दूनी 44, 440 प्लस 44 कितना हुआ सर 44। ओके, समझ में आ गया क्या आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने में कंजूसी मत करना दोस्तों।
आप लोग फर्स्ट ग्रेड के साथी हो मेरे, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो मेरे साथ जुड़कर, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन हो रही सर मन गणित में समझ में नहीं आ रही। देखो यार, मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान के अंदर इतनी क्लासें फर्स्ट ग्रेड के लिए किसी ने ली होगी, है ना। फर्स्ट ग्रेड, केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए इतनी क्लासें, हाँ इतनी क्लास ले ली मैंने। और अभी भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम तक कम से कम मान लो 120 या 100 से 120 क्लासें हो जाएगी मेरी एग्ज़ाम तक आराम से, ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम बता रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब इतनी क्लासें लेने के बाद भी अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो, आप लोगों को गणित नहीं आए, तो फिर मेरी क्या गलती है बताओ। हर चीज़ मैं आप लोगों को बेसिक से बताता हूँ, हर चीज़, ताकि आप लोग, जैसे वो 9वीं क्लास का बच्चा होता है, उसको 8 क्लास के बाद में 9वीं क्लास में आता है तो सिलेबस चेंज मिलता है सारा सारा, उसको भी समझ में आ जाए ऐसी चीज़ें, वैसे बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ मैं कोच, मेरे को टीचर नहीं हूँ ना, मेरे को टीचर नहीं हूँ कि आप लोग मुझे क्यों दूसरा टीचर सर, मैं आप लोगों का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ आप लोगों का, ठीक है। आप सब मेरे से बड़े होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब 15 13 14 को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होता है? अरे 15 13 14 क्या है पता नहीं। 15 13 14 को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? कर लो यार, डायरेक्ट ही कर लो, आप तो कर लोगे क्या मुझे बताओ? यस सर कर लेंगे, बताओ क्या। देखो 15 एकम 15, बचा कितना? 0, फिर बचा 13, 13 में भाग नहीं जाता, फिर 0, 131, 15 अंटी 120, बचा कितना? 114, 15 7 105, बचा कितना? 9, ठीक है। 1,51,000, रुको एक मिनट, मैंने गलत कर दिया क्या? देखना एक बार, कॉल करो। 15 एकम 15 चाहिए, फिर 13 एक का उतारा, फिर मैंने 13 उतारा, यहाँ पर डबल 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 अंटी 120 और बचा कितना? शेषफल 11, 114, 114 में भाग लगेंगे तो कितना बचेगा? 15 5 15 7 105, बचा कितना? 9, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। 15 अंटी 115 तो 135, 15 अंटी 120 और 13, इनको एक मिनट में चेक करके देखता हूँ उसको अंदर। 15 तो 105, 10, 15 अंटी 120, 3 1 1 15, सही है, ठीक है। अपना 9 शेषफल बच गया। अब आप लोग देखना एक बार सही है या नहीं है, आप लोग इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। भाग देकर देख लेना, इसके अंदर शेषफल क्या बचेगा? अपने 9 बचेगा। और ऐसे प्रश्न में है ना, मैंने कल थ्योरी बताई थी ना विभाज्यता का नियम, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये नहीं कि सर मुझे थ्योरी याद नहीं है तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। देखो थ्योरी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, ऐसे कर लो अपना सदाबहार बोलते ना, सदाबहार, सदाबहार वाला कर लो। सदाबहार वाला मेथड की हमेशा चलता है ये, हाँ चलाओ चीज़ अपनी, बोलते ना कि चलाओ चीज़ आता अपनी, तो ये मेथड अपने पास पता है, अपने को ये बचपन से करके आ रहे हैं, तो ऐसे मेथड से कर लो। 11, जब 11 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? देखो जब 11 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। सर यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर m आएगा। देखो यहाँ पर आएगा m, ठीक है जी। अब m को 7 से विभाजित किया तो शेषफल 5 आता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा? मैंने बताया ना आप लोगों को, मैंने बताया ना आप लोगों को, क्या बताया? जब देखो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है ना ये, देखो ये वाला, जबकि संख्या n को d1 से विभाजित करने पर शेषफल r1 प्राप्त होता है। इस संख्या के n गुना को d1 में इसी संख्या के n गुना में d1 का भाग देने पर बचने वाला शेषफल क्या आएगा? r2 बराबर n r1 बटे d1, n r1 बटे d1, समझ में आ गई? जब n क्या मतलब है? n का मतलब वो कितने गुना हुआ, r1 मतलब वो शेषफल कितना बचा, d1 मतलब जो इसका अपन को भाग देना है, ठीक है। ठीक है,
यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एम आ गया, ठीक है। जैसे इसको संख्या मान ली इसने, कोई भी संख्या हो सकती है, अपने को थोड़ी पता ना वो संख्या कौन सी है, ठीक है, वो संख्या पता नहीं अपने को, ठीक है, वो संख्या पता नहीं अपन को, तो वो संख्या कौन सी एम है। अब एम में अपन को 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा सर, 5 बचा। अब इसी एम को कितना उससे गुणा कर दिया, 3m से 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, और 7 से भाग देने पर पूछ रहा है वो क्या बचेगा, ठीक है। तो अपने फॉर्मूला क्या था, R2 बराबर क्या था सर, जो 5 है ना सर, इसी 5 को क्या कर दो अपने को, बोल ये फॉर्मूला इस था ना अपने, NR1/D2 या D1, ठीक है, D1 सॉरी, ये था ना। यहाँ पे n का मान कितना सर, n का मान तो 3 गुना है, n बराबर 3, और शेषफल कितना सर, R1 है 5, और ये D1 देखो, D1 यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी D1 क्या है, 7 है, ठीक है। R2 बराबर कितना है गया, n का मान है 3, R1 का मान है 5, बटे में क्या करना है अपन को 7, 7 दूनी 5 15 बटे में 7, कितनी बार गया सर, 2 बार, शेषफल कितना बचा, 1। इजी है या नहीं है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। सही है सर, हाँ सर, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं यार। क्या करना है इसको अपन को, NR1/D1 बराबर R2, बस। अरे जो शेषफल बचा 5 बचा सर, 5, हाँ 5 बचा क्या, अच्छा उसको 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3m लिख के आना है। जब शेषफल 5 है, वो बोल रहा है कि उस संख्या पर बस उस संख्या को 3 गुना करो, तो शेषफल को भी कितने गुना करना है, 3 गुना करना है सर। बोलता संख्या को 5 गुना करो, तो शेषफल को भी 5 गुना करते हैं। बोलता संख्या को 4 गुना करो, शेषफल को भी क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं। फिर किसका भाग लगाते हैं, D1 का भाग लगाते हैं। बोलता शेषफल को x गुना करो, तो सॉरी शेषफल को नहीं, संख्या को x गुना करो, संख्या को x गुना करो, तो अपन शेषफल को भी क्या करते हैं, x गुना करते हैं। शेषफल कितना अपन का R1, तो उसको भी क्या करते हैं अपन, x गुना करते हैं और D1 का भाग लगाते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अरे सेम ही तो है, R2 बराबर R1 का स्क्वायर बटे D1, यही तो था। संख्या को 5 से भाग देने पर 5 कौन सा है, मुझे 5 है D1। शेषफल कितना बचता है सर, R1 बचता है। उस संख्या के वर्ग कौन सा है, वो संख्या कौन सी है पता नहीं, n संख्या है, वो n संख्या है। उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर 5 कौन था, D1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा सर, शेषफल R2 बचेगा। R2 क्या होगा सर, R2 होगा उस R1 का स्क्वायर। शेषफल कौन सा बचा इसके अंदर, शेषफल बचा सर 3। 3 के अंदर सर 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 9 में 5 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार। शेषफल बचेगा कितना, 4, ठीक है। जैसे R2 बराबर R1 कितना सर, R1 सर 3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि वर्ग करना है ना यहाँ पर वर्ग, और बोलता है कि 3 गुना करना है तो 3 से गुना कर, देखो बोलता है 4 गुना करना है तो इसको क्या करते हैं अपन 4 इंटू, बोलते हैं ना 4 इंटू R1 बटे D1 करते हैं, पर वर्ग बोल रहा है तो वर्ग कर दो इसका R1 का स्क्वायर बटे D1, ठीक है। R1 कितना सर 9, सॉरी R1 तो 3 है ना, बटे D1 कर दो। R2 बराबर क्या कर दो, 3 का स्क्वायर कितना कर 9 का बटे D1 कितना सर अपना 5, कितनी बार गया सर, 1 बार। शेषफल कितना बचेगा, 4, ठीक है। ओके, इससे समझ में आ गया। किस संख्या को 6 से विभाजित करने पर, संख्या कौन सी है अपनी, संख्या कितनी है अपनी संख्या सर n को 6 से विभाजित करने पर संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा बताओ। अपने 6 क्या है अपना D1 है, R1 कितना सर 3 है। उस संख्या के वर्ग मतलब वर्ग करो संख्या का, उस संख्या कौन सी अपनी n है, को 6 से विभाजित करने पर 6 क्या है सर अपना D1 है। शेषफल कितना आएगा सर, R2 आएगा। R2 कितना है सर, R2 अपन को पता नहीं है। R2 कितना आएगा सर, R1 का स्क्वायर बटे D1, ठीक है, क्योंकि अपन को वर्ग करना है। वर्ग किसका करना है, शेषफल का वर्ग करना है, तो 3 का स्क्वायर बटे 6। देखो एक मिनट, किस संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 9 सर 9 आएगा ना, 9 बटे 6 क्या आएगा, 3। अरे 9 बटे 6 बताओ, 6 में 9 में 6 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार। शेषफल कितना बचेगा, 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर बस। समझ में आ गई मेरी बात, यस सर यस सर यस सर, माना समझ में आ गई है, माना समझ में आ गई है। ओके, आगे देखते हैं एक बार इसको अपन प्रूफ करके देखें क्या। देखो किस संख्या पर मान लेते हैं अपन, संख्या 5। देखो 5 को 6 से विभाजित करने पर 5 25, देखो 3 शेषफल बचना चाहिए 6 से विभाजित करने पर 21, हाँ 21 मान लेते हैं यहाँ पर, 21 मान लेते हैं ना। किस संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, 3 बच रहा है ना इसमें। देखो 21 माना, मैंने इसको संख्या मान ली कितनी, देखो इसको प्रूफ करके देखते हैं एक बार, है ना। मैंने को संख्या मान ली 21, है ना। अब इसको 6 से विभाजित करेंगे, शेषफल क्या कितना बार जाएगा भागफल, 3 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 3 बार, ठीक है।
हाँ सर, शेषफल 3 बच गया। उस संख्या का वर्ग है 21 का वर्ग करो 441 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 6 से विभाजित करो भाई, 6 चौका 24, 6 7 42, ठीक है। बचा कितना? 2 1 21, 6 कम 14 से 18 बचा, 18 3 बार चल गया, शेषफल कितना बचा? 3, ठीक है। समझ में आएगी मेरी बात? मतलब शेषफल अपना सेम बच रहा है, मतलब अपने जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला क्या है? एकदम राइट है। संख्या कौन सी? एन, एन में 3 का भाग 6 का भाग लगाया तो शेषफल कितना? 3 बचा। उस संख्या के वर्ग में, उस संख्या का वर्ग कर दिया यहाँ पर 441, 441 में 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। मतलब अपना जो फॉर्मूला है वो भी सही है, R1 स्क्वायर बटे D1, ठीक है। भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य कितना है? देखो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को ऐसे करो कि भाज्य बराबर भाजक भागफल और शेषफल। किसी को आवाज आ रही है क्या बाहर से? क्या बोलते हैं, आरती की आवाज आ रही है क्या? देखना। भाजक, अब वो बोल रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक 25 गुना किसका है? भागफल का। और शेषफल का 5 गुना है, 5 इंटू शेषफल। शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है, 16 भागफल है, यदि भागफल कितना? भाजक 25 इंटू 16, भागफल कितना सर? भागफल 16 है तो उस 25 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 100 400, यानी भाज्य कितना आ गया अपना? 400, ठीक है। अगर भाजक 400 है तो 5 इंटू शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल अपन निकाल सकते हैं कैसे? यस सर, भाग दे दो इसका 400 में, 400 बटे 5 कितना है सर? 80। तो शेषफल कितना आ गया अपना? 80, ठीक है। शेषफल आ गया कितना? 80। और भागफल कितना है? भागफल कितना? 16। भाज्य निकाल सकते हैं क्या अपन? यस सर, निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? ये रहा फॉर्मूला अपना कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। कितना है सर? भाजक, भाज्य पता नहीं अपन को, तो भाज्य बराबर कितना हो गया सर? भाज्य बराबर, भाज्य कितना सर? 400, भाज्य कितना, भागफल कितना है सर? 16, शेषफल कितना? 80, 16 चौक 64 प्लस 80, 6480। ओके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जब पूर्णांक 11 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर एक पूर्णांक 11, यहाँ पर ये 11 नहीं है, यहाँ पर वो पूर्णांक n है यहाँ पर, ठीक है। पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अरे उस पूर्णांक को उसने 9 से गुणा कर दिया तो क्या होगा अपना? R2 बराबर n R1 बटे D1। n का मान कितना सर? n का मान तो 9 है यहाँ पर। देखो मैं बताऊँ, सुनो मेरी बात, ये n है ना, n, ये n तो कौन सा है? ये वाला n। और अपना जो n है ना, ये वाला n, ये वाला n कौन सा? ये 9, ठीक है। तो 9 और R1 कितना हो गया अपना? शेषफल 5 बटे D1 कितना सर? 6, 9 5 45 बटे 6 कितना आया? 7 6 36 6 7 तो 42, 7 बार गया और शेषफल कितना बचा? 3, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? अरे समझ में नहीं आई तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, ठीक है। समझ में आ जाएगा अपना आप, क्योंकि एक बार में क्या पता समझ में आए कि नहीं आई, ठीक है। एन है, एन कितना सर? एन पता नहीं अपन को। एन को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित कर दो, एन बटा हुआ 6, तो शेषफल कितना बचा सर? 5 बचा। और बोलता है इस एन को किससे गुणा कर दो? 9 से गुणा कर दो, वो 6 से भाग दो, कितना बचेगा? शेषफल कितना बचा? वो अपन को निकालना है। तो शेषफल को अपन क्या करना है? पहले अपन इस शेषफल को 9 से गुणा करना है। 9 5 बटे हुए 6, 9 5 45 बटे हुए 6 कितना बचेगा? 7 बार गया और शेषफल कितना बचा? 3, ठीक है। और एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ इतना जो मैंने 3 रूल बताए थे ना, 3 रूल वो याद रख लो, बस 3 रूल बताए वो याद रख लो, उसके अलावा कोई याद नहीं रखना है, ठीक है। किस संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है? m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? अरे R2 बराबर कितना बचा सर? R1 का स्क्वायर बटे D1। R1 कितना सर? m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचा? 6, तो R1 ये हो गया। D1 कितना सर? D1 है 7, D1 कितना? 7
वर्ग करना अपन को, यस सर वर्ग करना है। तो R1 का वर्ग करो सर, पता नहीं कितना है अभी देखेंगे। D1 कितना, D1 भी पता नहीं 7 है यहाँ पर। R1 कितना सर 6 का स्क्वायर, और D1 कितना सर 7, 6 लगा 36 बटे हुए 7, 5 बार गया है ना, 7 5 35, शेषफल कितना बचेगा 1। यस सर हमें समझ में आ गया। आगे देखो कि संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचा 27। तो ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना संख्या D1, ठीक है। इसी संख्या के 4 गुना को, इसी संख्या के 4 गुना को 86 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 गुना कौन सा सर, 4 गुना कौन सा सर, संख्या कौन सी सर, इसी संख्या n को 4, देखो यहाँ पर D1 है दे रखा है, D1 हाँ सर D1 दे रखा है, ठीक है। संख्या के 4, यदि इसी संख्या के 4 गुना को, 4 गुना कौन सी संख्या कौन सी n, ठीक है, को 86 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा R2। बच्चों बताओ मुझे एक चीज, यहाँ पर 4 गुना कर दिया मतलब उस संख्या को 4 गुना करना है, उस संख्या को 4 गुना करना है, पर यहाँ पर D1 है ना सर अपने यहाँ पर, हाँ सर D1 का भाग देंगे क्या, नहीं अब तो अपन को भाग D2 करना है ना। यहाँ पर देखो D2 कौन सा हो गया, ये हो गया D2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने चेंज कर दिया कि अब भाग उसका नहीं देना है, भाग दूसरे का चीज का देना है। हाँ सर दूसरी चीज का दे देंगे, उसमें क्या जा रहा अपने का, पर शेषफल तो वही रहेगा। शेषफल कितना सर R1, जितना गुना करना है इसको 4 गुना करना है, भाग किसका देना है, D1 का नहीं देना, आपको D2 को भाग देना है। कौन सा है सर D2, 86 है। R1 कितना सर, R1 है 27, 86 का भाग दो, 27 दूनी 54, 54 दूना 108, 108 में 86 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक बार जाएगा, और 108 में 86 गए तो कितना बचेगा शेषफल, 108 में से गया तो 8 और 14 22, शेषफल 22 बच गया ना, यस सर, ठीक है। शेषफल कितना बचा 22, ठीक है। देखो ऐसे प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस करो पहले इन सभी प्रश्नों में, जब समझ में आएगा, है ना, क्योंकि ये प्रश्न के नए प्रश्न है और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा सूत्र याद रख लो और बाकी काम हो जाएगा अपना, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात, यस सर। इसको वापस बता देता हूँ मैं, जैसे इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि अपने को n दे दिया को संख्या, उसको पता नहीं अपने को, ठीक है। उसमें अपन ने 129 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 27, ठीक है। वो बोल रहा है कि इस n को किसने गुना करना है, 4 गुना करना है, पर अब इसके अंदर है ना 86 का भाग देना है, तो शेषफल बताओ कितना बचेगा R2। तो अपने को क्या करना है, इसी R1 को क्या करना है, अपन को 4 गुना करना है, किसका भाग देना है अपन को 86 का, ठीक है। देखो आज अपन ने क्या पढ़ी, शेषफल पर में, और इससे एक प्रश्न बनने के चांस है, क्योंकि शेषफल पर में इजी है वैसे देखा जाए तो, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें आती है इसके अंदर, शेषफल पर में भी खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर जिसके अंदर अपने को शेषफल ज्ञात करना है, जिसमें शेषफल ज्ञात करना है वो शेषफल पर में, ठीक है। तो शेषफल पर में की अपने कम से कम 1-2 क्लास और आएंगे, 3 भी आ सकती है, ठीक है। तो उन क्लासों में और देखेंगे अपन की कौन कौन से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। और आप लोग सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और बुकलेट कैसी लगी आप लोगों को मुझे बताना, बुकलेट कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। बुकलेट का रिव्यू आप लोग मुझे जरूर देना कि सर बुकलेट कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, और उसमें बुकलेट में क्या सुधार हो सकता है वो मुझे आप लोग जरूर बता देना, ठीक है। बुकलेट में क्या क्या सुधार हो सकता है, बुकलेट में क्या सुधार हो सकता है मुझे आप लोग जरूर बता देना, ठीक है। और सभी साथी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों का ही मुझे सहारा है, ठीक है। और अपने मार्च के लास्ट तक मेरे हिसाब से रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना, ठीक है। रिवीजन क्लास स्टार्ट करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हैप्पी शिवरात्रि, माँ शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, ओके।